बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पीडीएम हुकूमत इत्तेहादी बिल आखिर सारे का सारा मलबा मुस्लिम लीग नून के ऊपर डालने का आगाज़ जो है वो किया जा चुका है। पीपल्स पार्टी, काफ लीग, इवन के जो दीगर MQM है, जो दीगर इत्तेहादी हैं, वो सारे का सारा मलबा नून लीग से डालकर ख़ुद को आहिस्ता आहिस्ता अलहदा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब से इमरान खान को इक़्तिदार से अलहदा किया गया और उसके बाद पीडीएम की एक हुकूमत बनी, तब से मैं अपने व्लॉग्स में एक बात जो मुसलसल बताता आ रहा हूँ वो यही है कि आप देखेंगे कि जब भी इलेक्शंस करीब आएंगे, जब भी इलेक्शंस होंगे, ये सारे के सारे जो इमरान खान के अगेंस्ट इकट्ठे हुए हैं, ये आपस में ही गुत्थम गुत्ता होंगे, आपस में ही लड़ाई झगड़े करेंगे, आपस में ही एक दूसरे के गिरेबान फाड़ेंगे और इन चीज़ों का आगाज़ जो है वो हो चुका है। ख़ुद को अलहदा कर रही है जो इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग नून से, और सारे का सारा मलबा डाला जा रहा है मुस्लिम लीग नून के ऊपर। और इस वक्त जो खिचड़ी भी एक पक रही है, इस खिचड़ी में भी नून लीग जो है वो मुकम्मल तौर पर माइनस है और नेक्स्ट सेटअप में भी आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून माइनस ही रहेगी। कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा कि कैसे इत्तेहादी आहिस्ता आहिस्ता अलहदा हो रहे हैं इनसे। और दूसरे नंबर पर जो इस वक्त खिचड़ी बनी हुई है, इस खिचड़ी में भी कोई भी किसी जमात में शामिल नहीं हो रहा। जहांगीर तरीन जो हैं वो जो है वो कई दिनों से कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल जमात की अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं कर पाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। नई टीम की इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट कर दी है। और आप ये भी चीज़ देखेंगे कि आइंदा 2 माह के बाद जब इलेक्शंस होंगे, इमरान खान साहब इंतखाबात में जाएंगे, तो ये सारे आपस में लड़ेंगे। एक पॉइंट के ऊपर तो ये इकट्ठे थे, मुतफिक थे इमरान खान के अगेंस्ट, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के बावजूद, क्रश हुई नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन इनकी आपसी जो मसाइल हैं वो खुल चुके हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने नई टीम का ऐलान किया है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट नाज़रीन, इलेक्शंस के हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि इलेक्शंस कब होने जा रहे हैं। अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे या इलेक्शंस नवंबर में होंगे, इस हवाले से भी बड़ी एक अहम खबर है, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि मौजूदा पीडीएम हुकूमत से सबसे पहले जो खुद को अलहदा कर रहा है वो है काफ लीग। और काफ लीग के जो चौधरी सरवर साहब हैं वो ये कहते हुए पाए जा रहे हैं आजकल कि ये जो हुकूमत है ये नाकाम हो चुकी है। और इस वक्त हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि एंटी पीडीएम या एंटी मुस्लिम लीग नून बयानियाँ अपना लिया जाए, क्योंकि जो वोट बैंक है इस वक्त इमरान खान का, जो कि ज़ाहिर सी बात है वो सारे का सारा पीडीएम के अगेंस्ट है और इमरान खान का सपोर्टिव वो वोट बैंक है, तो किसी तरीके से इमरान खान का ये जो वोट बैंक है इसको हासिल किया जाए, क्योंकि जिसको भी ये वोट बैंक मिल गया वो इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन इस मरतबा अवाम बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। ये वही काफ लीग है जो हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद आई और इसी काफ लीग ने इस पीडीएम का साथ दिया, और अब ये काफ लीग कह रही है कि ये जो हुकूमत है वो आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हुई है और हम आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। और किसी ना किसी तरीके से ये कोशिश कर रही है कि जो ये बयानिया है इसको अपना लिया जाए। लेकिन आप भी पीडीएम का हिस्सा थे और इस मरतबा आवाम बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। ना सिर्फ काफ लीग बल्कि दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता खुद के जो गियर हैं उनके वो शिफ्ट करने लगी है। ऑलरेडी पीपल्स पार्टी ये कह चुकी है और आगे भी आप पीपल्स पार्टी को इस बयानिए के अंदर शिद्दत आएगी। और पीपल्स पार्टी ये कहती है कि ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है, महंगाई हुई है, इकॉनमी जो है वो तबाह हुई है, इसमें तो हमारा कोई रोल नहीं है। असल में जो वज़ीर ख़जाना था वो तो मुस्लिम लीग नून का था, ये तो उसका काम है, हमारे पास तो वज़ारत ख़जाना है ही नहीं, हमारे पास तो स्पीकर का ओहदा था या दीगर ओहदे थे, तो हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो ये ऑलरेडी पीपल्स पार्टी कह चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता यही बयानिया, यही लड़ाई झगड़ा जो है वो इन दोनों के दरमियान शुरू होने जा रहा है। और इसी बयानिए को लेकर आप देखेंगे कि आइंदा इंतखाबात में ये चलेंगे और एंटी नून लीग होंगे। और इनको ये लगता है कि शायद इस बयानिए से ये अवाम को एक मरतबा फिर से बेवकूफ़ बनाने में कामयाब होंगे। इस मरतबा अवाम बेवकूफ़ नहीं बनेगी। सारा जो वोट बैंक है वो इमरान खान के पास है और आप बेशक कोशिशें कर लें एंटी पीडीएम बयानियाँ बनाने की। अब पीडीएम
के हवाले से भी पीपल्स पार्टी ये कहती है जी कि हम तो पीपल्स पार्टी का हिस्सा ही हम तो पीडीएम का हिस्सा ही नहीं है, हुकूमत का हम ज़रूर हिस्सा हैं, लेकिन हुकूमत में भी जो वजारत ख़जाना है वो तो हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हम तो ज़िम्मेदार ही नहीं है इस वक्त की जो माशी सूरत हाल है। तो ये पीपल्स पार्टी इस वक्त कर रही है और ख़ुद को अलहदा कर रही है। इस सारे मामलात के ऊपर नून लीग का भी रिएक्शन सामने आया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इससे पहले MQM के हवाले से बताता चलूँ तो MQM जो दर्जन बार मरदमशुमारी के हवाले से कह चुकी है, एक मरतबा फिर से अभी उसने मरदमशुमारी के ऊपर जो एतराज़ात हैं वो उठा दिए हैं कि ये ठीक नहीं किया आपने, और इसके ऊपर इसी चीज़ को बयानिया बनाकर अब MQM क्या करेगी, वो भी इस मौजूदा पीडीएम हुकूमत से ख़ुद को अलहदा करेगी और वो इस बयानिए में जाएगी, देखें जी हमने तो इनका साथ दिया था लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की और मरदमशुमारी की हमारी रिजर्वेशंस थी वो इन्होंने पूरी नहीं की। हालांकि इससे पहले दर्जन मरतबा MQM जो है वो ये इख्तलाफ कर चुकी है, लेकिन उसके बाद फिर से जो है वो राज़ी हो जाते हैं। तो ये इस वक्त मौजूदा जो पीडीएम हुकूमत है उनके अंदर सूरत हाल बन चुकी है। ये लोग चले थे तोड़ने इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन असल में हुआ इनके साथ ये कि इन्होंने खुद को ही तोड़ दिया। इमरान खान को तोड़ते तोड़ते ये खुद टूट गए, लेकिन इमरान खान नहीं टूटा। इमरान खान की पार्टी को क्रश करते करते ये पूरी पूरी पीडीएम जो है ये खुद ही क्रश हो गई। इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्रश नहीं हुई। और ये इस तरह से ये 2-3 जमातों की आपको मैंने सामने चीज़ें रखी हैं कि अब क्या कर रहे हैं और किस तरह से आपस में ये जो लड़ाई झगड़ा है इसका आगाज़ होने जा रहा है और ये पीडीएम वाले आपस में लड़ेंगे। अभी तक तो इमरान खान सामने था और इमरान खान, सिर्फ एक इमरान खान की वजह से ये सारे इकट्ठे थे और उसके खिलाफ महाज और जंग जो है वो एक किस्म की खोली हुई थी। लेकिन अब चूंकि इलेक्शंस में अपने अपने स्टेक्स जो हैं वो आ रहे हैं तो अब ये आपस में लड़ना शुरू हो चुके हैं। इसी तरह से जहांगीर तरीन का भी मामला हुआ कि वो जब सामने आए तो नून लीग जो थी वो काफ़ी नाराज़ हुई, मौलाना फजल रहमान नाराज़ हुए, पीपल्स पार्टी जो है वो खुलकर सामने आई और बंदे तोड़ने लगी। लेकिन उसमें भी ये हुआ कि कोई इनके साथ शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी बड़ा नाम। और उसकी भी रीज़न यही है कि वो जो बड़े नाम अगर अलहदा कुछ हुए भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो वो अपना एक ग्रुप क्रिएट कर कर एंटी पीडीएम जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि वोट बैंक इस वक्त एंटी पीडीएम है, इनके साथ शामिल होकर आपने खुद का नुकसान ही करना है। इसके अलावा नाज़रीन, दूसरी तरफ जो मामलात चल रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से, तो बजट के बाद जो असेंबलीज़ हैं वो तहलील होने जा रही हैं और असेंबलीज़ तहलील होने के बाद अगर वक्त से पहले तहलील हो जाती हैं तो फिर 3 माह के बाद इलेक्शंस हैं, और अगर अगस्त में ये अपने मुकर्रर वक्त के ऊपर तहलील होती हैं तो फिर उसके बाद 2 माह में इलेक्शंस हैं, यानी कि अक्टूबर या नवंबर। तो अब ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि ये जो हुकूमत है बजट के बाद ये असेंबलीज़ तहलील करेगी और वक्त से पहले असेंबलियाँ तहलील करेगी। और बजट में भी जिस तरह से ये बजट बना रहे हैं, IMF को जो है वो इन्होंने खैरबाद कह दिया, और फिर उसके बाद जो तरक्याती स्कीमें हैं, ज़ाहिर सी बात है अपने लोगों को इन्होंने पैसा देकर, और अब भी ये सोचते हैं कि हम गली या नाली बना देंगे और वोट जो है वो हमें पड़ जाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बजट में भी हो रही हैं। ये भी एक इशारा है कि असम्बलियाँ ये तोड़ने जा रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से ख़बर जो है वो मैं शेयर करता चलूँ। हसन अयूब साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनकी जानिब से एक दावा ये सामने आया है कि कौमी असम्बली की मुद्दत में 1 साल का इजाफा तो दूर की बात है, कौमी असम्बली अपनी आइनी मुद्दत से चंद दिन कबल ही तहलील कर दी जाएगी। तो अगर चंद दिन पहले यानी कि अगस्त में 13 या 14 अगस्त को मुद्दत कंप्लीट होनी है तो वैसे ही असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। तो उससे अगर ये कुछ दिन पहले या 1 हफ़्ता पहले करते हैं, यानी कि अगस्त के शुरू में ये तहलील करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर असम्बलियाँ अगर वक्त से पहले तहलील हो तो 3 माह 90 डेज़ होते हैं इलेक्शंस करवाने के लिए। तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर या नवंबर जो है वो फिर बनता है कि जो इलेक्शंस हैं वो होंगे। तो बहरहाल इलेक्शंस तो वैसे भी ऑन कार्ड हैं ही हैं। और दूसरी तरफ जो इनकी ये प्लानिंग थी आगाज़ में जो मैंने आपके साथ शेयर की, तो ये नून लीग को समझ लग गई है कि इनके साथ एक बहुत बड़ा जो हाथ है वो हो चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन कुछ और भी अहम खबरें हैं वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। मेयर कराची का जो इलेक्शंस हैं वो होने जा रहे हैं और इनमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो कि ये समझा जा रहा था जी कि ये इत्तेहादी हैं,
तो मुस्लिम लीग नून ने क्या कह दिया है, हालांकि मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट के बावजूद पीपल्स पार्टी का नंबर गेम पूरा नहीं हो रहा, उसके बावजूद नून लीग पीपल्स पार्टी से ये कह रही है कि आप डिप्टी मेयर का जो ओहदा है वो हमें दें, तब जाकर हम आपको मेयर के ओहदे के लिए सपोर्ट करेंगे। तो ये क्यों कहा जा रहा है? ये इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो कुछ इस वक्त पीपल्स पार्टी कर रही है और जो ये इत्तेहादी आपस में ये लड़ रहे हैं, ये उसी के रिएक्शन में ये जो चीज़ें हैं वो ये सारी एक दूसरे के अगेंस्ट सामने आ रही हैं। तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून की जो है वो 14 नशिस्तें हैं और इन 14 नशिस्तों के लिए वो कह रहे हैं जी कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप भी जो है वो डिप्टी मेयर की जो नशिस्त है उसके लिए हमें सपोर्ट करें। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई 43 नशिस्तें उनकी हैं गालबन और 87 जमात इस्लामी की हैं, तो 130 का नंबर बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का, और ये सारे अगर इकट्ठे भी हो जाएं तो फिर भी 110 से 115 के दरमियान गालबन की जो नशिस्तें हैं वो बनती हैं। तो किसी सूरत में भी मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन ये नहीं जीत सकते अनलेस कि जो हथकंडे अपना रहे हैं, जो गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब वोटिंग होगी तो फिर सारे लोगों का वहाँ पर मौजूद होना जो है वो ज़रूरी होगा। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का ऑलरेडी ये तय है कि मेयर जो होगा वो जमात इस्लामी से होगा, नईमुर रहमान साहब, और डिप्टी मेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। अभी नाम की अनाउंसमेंट नहीं हुई, बहरहाल डिप्टी मेयर वहाँ से होगा। लेकिन नून लीग ने ये शो कर दिया है पीपल्स पार्टी को कि भाई साहब अब जो है वो हम भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी किसी तरह से नंबर गेम की कोशिश में थी भी, तो उसमें भी ये नून लीग उनके साथ हाथ करने जा रही है और ये आपसी इनकी जो लड़ाई है उसका आगाज़ यहाँ से भी हो चुका है। इसके अलावा नाजरीन, इमरान खान साहब की जानिब से अपनी नई टीम का अनाउंसमेंट कर दी गई है और इस नई टीम के मुताबिक अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी का सदर मुकर्रर किया गया है और इसके अलावा जो अली असगर खान हैं इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। परवेज़ खटक साहब ने ओहदा छोड़ा था, इसी तरह से पंजाब में जो ओहदे छोड़े गए थे तो उनकी जगह भी इमरान खान साहब ने नए लोगों को तैनात कर दिया था, नई अपनी टीम जो है वो सामने ले आए थे। तो एक तरफ जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अपनी नई टीम लेकर आ रहे हैं, इलेक्शंस के लिए भरपूर तैयार हैं, कंपेन इनकी खुद ही साथ साथ हो रही है, तो दूसरी तरफ ये जो पीडीएम पीटीआई को क्रश करने निकली थी ये खुद इस वक्त क्रश होकर रह गई है और इनकी जो लड़ाइयाँ हैं वो इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। हालांकि जो जहांगीर तरीन और इलेक्टेबल्स का ये प्लान सामने लेकर आए थे वो प्लान भी बहुत बुरी तरीके से पिटा है और वो इलेक्टेबल्स और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ अहम लोगों को जो है वो अलहदा हुए वो इनके साथ जाने के लिए ही तैयार नहीं हो रहे, ये राब्ते उनसे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं नहीं भाई साहब हमने आपके साथ नहीं आना। दूसरी तरफ नाज़रीन एक अहम खबर है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से, और कोर कमांडर हाउस हमले केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहा करने का जो हुक्म है वो दे दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद को केस से डिस्चार्ज करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए थाना सरवर रोड के मुकदमा नंबर 96/23 से इनका नाम खारिज करने का हुक्म दिया है। पुलिस ने अदालत के हुक्म पर मुकदमा नंबर 96/23 से डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम निकाल दिया। पुलिस की दरख्वास्त पर यास्मीन राशिद को जेल से तलब करके इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था। डॉक्टर यास्मीन राशिद को तबीयत ख़राब होने के बाद सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां मॉडल टाउन डिवीज़न की पुलिस डॉक्टर यास्मीन राशिद को गिरफ्तार करने के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुंची थी। तो बहरहाल इनकी जो रिहाई है वो हो गई है। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो कारकुनान वगैरह थे उनके हवाले से भी इस तरह से इत्तलात सामने आ रही हैं कि अदालत की जानिब से अहकाम दिए गए हैं और उसके साथ साथ जो है वो उनको रिहा भी किया जा रहा है। तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता ये जो सारे काले बादल छाए हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, ये आप देखेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हटना शुरू हो जाएंगे और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद जो ये क्लैश और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बुरा वक्त एक आया हुआ था ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और बजट जो है, क्योंकि जून का महीना आगाज़ हो चुका है, इसी महीने में ही बजट पेश किया जाना है और जून के बाद एक आधा महीना होगा
जुलाई हुकूमत के पास और अगस्त में जो है वो इन्होंने असम्बली से तहलील करनी है और फिर उसके बाद मज़ीद जो है वो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो बहरहाल बहुत बुरी तरीके से इस वक्त PDM पिट चुकी है। राय का इज़हार कीजिएगा, ख़ास तौर पर ये जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं PDM के हवाले से, क्योंकि शुरू दिन से जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको ये मालूम होगा कि ये बात मैं करता आया था कि जब भी इलेक्शन होंगे ये देखेंगे आपके ये PDM की सारी जमातें एक दूसरे का गिरबान पकड़ेंगी। राय का इज़हार कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।